अब की बात मेरी मम्मी जी ने बहुत अच्छी कढ़ाई भिजवाई है। देखो तो कितना चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की हो। अरे किसका फोन आ रहा है देखे तो। हेलो, हाँ बिटिया क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, जो आपने कढ़ाई भिजवाई है उसी को देख रहे थे। अच्छा बिटिया, कढ़ाई पसंद आई कि नहीं आई? अब मैंने भाई चुन चुन के तुम्हारे लिए लिया है। सोची कि धनतेरस पर जो कुछ भाई अपनी बेटी के लिए ले सबसे अच्छा हो। अरे मम्मी, कढ़ाई तो मुझे बहुत ही पसंद आई है, बिल्कुल चमक रही है। देखो तो कितना चमक रही है। अरे अभी मेरे घर वाले किसी ने देखा नहीं, जब मेरे घर वाले देखेंगे ना तो फिर कहेंगे कि अरे तुम्हारी मम्मी ने कहाँ से लिया है सामान, पता नहीं कैसे लेकर के आते हैं, काली काली रहती है कढ़ाई। अरे भाई उसी लिए तो मैंने सोचा कि हाँ, जो भी अपनी बेटी के लिए लेंगे अच्छा ही लेंगे। अच्छा बिटिया, किसी और सामान की जरूरत तो नहीं है? अगर कुछ और लेना हो, तुम्हारे घर में कोई बर्तन और नहीं हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? हम भिजवा देंगे खरीद कर। ठीक है मम्मी जी, देखेंगे घर में अगर कुछ गिलास कटोरी कम होंगे तो फिर आपसे हम बता देंगे, आप भिजवा देना। अरे वाह मंजली, तेरी कढ़ाई तो बहुत चमकदार है। अच्छा मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी, बड़की जीजी आई हुई हैं। हाँ तो बड़की जीजी, अभी आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मैं अपने मम्मी जी से बात कर रही थी। अरे मंजली, मैं यही कह रही थी, तेरी कढ़ाई तो बहुत चमकदार है, कितनी सुंदर दिख रही है, कहाँ से ली? अरे बड़की जीजी, अब आपको तो पता है, हर त्योहार पर मेरी मम्मी जी जिस चीज का त्योहार रहता है सब कुछ अपने ही यहाँ से भिजवाती है, मुझे कुछ खरीदना थोड़ी ना पड़ता है। आखिर मैं इतने बड़े घर की हूँ। तो फिर भाई अब आज धनतेरस था तो फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि हाँ, मेरी बिटिया कहाँ खरीदने जाएगी, आखिर हम कहीं जल्दी से आते जाते भी नहीं हैं, इसलिए मेरी मम्मी जी ने, मैंने बताया था कि हाँ मम्मी, मेरी जो कढ़ाई है उसमें बीच में छेद हो गया है, तो फिर मेरी मम्मी जी ने जो है कि कढ़ाई खरीद कर भिजवा दी, देखो कैसी है। और हाँ बड़की जीजी, वजन भी बहुत है। हाँ वाकई में कढ़ाई तो बहुत सुंदर है। अब बच्ची भाई तुम्हारी नसीब है, तुम्हारी मम्मी जी जो तुम्हारे लिए ये सब करती हैं, भिजवाती हैं। अब हमारी तो मम्मी है नहीं, अब हमारी वही भाभी लोग हैं। तो फिर भाभी लोग भाई अब भला त्योहार पर किसी को भेज ही दे, भैया को भेज ही दे, ऐसे ही खाली हाथ ही कढ़ाई और कुछ सामान लेकर तो दूर की बात है। बड़की जीजी बुरा मत मानना, पर मैंने सुना था कि जब आपकी मम्मी जी थी तभी भी जो कुछ सामान बर्तन आपके शादी में आए थे वो भी बिल्कुल हल्के हल्के थे। आपकी सासू मम्मी मेरी सासू मम्मी से कह रही थी, तो फिर आपकी सासू मम्मी जब कह रही थी तो मेरी सासू मम्मी मुझसे आकर के भाई बता रही, तभी हम ही जानते हैं, नहीं तो हम क्या जाने बड़की जीजी किसी के घर की बात। हाँ मंजली, बात तो सही है, मेरी शादी में कोई बर्तन सही नहीं आए थे, लेकिन अब इसमें मेरी मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। अब मेरी मम्मी जी के हाथ में पूरी कौड़ी तो थी नहीं। अब भाभी लोग गई थी खरीदने, जो कुछ समझ में आया, जो कुछ हल्का फुल्का लगा वही खरीद ले आई। अरे वाह, ये कढ़ाई है कहीं का हीरा है भैया, इतने दूर से ही लपक मार रहा है। देखा ना छुटकी, मेरी कढ़ाई को देखकर तेरे होश उड़ गए ना, मेरी मम्मी जी ने भिजवाए हैं मेरे मायके से। हाँ भाई, कढ़ाई तो सुंदर है ही, कहाँ से ली है मुझे भी लेना है, जाऊं मैं भी ले लूं। अब तुम कहाँ ले पाओगी, मेरी मम्मी जी बहुत बड़े मार्केट गई थी, अच्छे दाम की है, तुम सबके बस की बात थोड़ी है। अच्छा कम से कम आप धनतेरस से कम जाकर के दुकान पर देख तो सकते हैं कितने दाम की कौन सी चीज है। बड़की जीजी चलेंगी आप? अब मंजली ने तो भाई मंगा लिया, इसे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब इसके मायके से ही सब कुछ आ जाता है, हम लोगों के मायके से तो कोई आता ही नहीं, सामान क्या आएगा। हाँ लेना तो हमें भी सामान था, लेकिन सासू मम्मी पैसे नहीं देंगी क्योंकि सामान कहीं नहीं है। अब कढ़ाई भी नहीं है, कुकर भी नहीं है, भगोने भी नहीं है, और अगर सब कुछ खरीद लेंगे सासू मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बड़की जीजी, अब जो कुछ भी तुमको लेना हो चलो ले लो, यही मौका है, नहीं रोज रोज कोई बर्तन नहीं खरीदता है, धनतेरस पर सब लोग खरीदते हैं, यही मौका भी रहता है खरीदने का। हम तो जा रहे हैं, चलना हो तो चलो। हाँ चलो चलेंगे तो है ही, लेकिन एक बार सासू मम्मी से पूछ ले, नहीं वो गुस्सा करने लगेंगी अगर उनसे पूछेंगे नहीं तो। ये लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद लाए, मुझे ना पता चले। ऐसा करती हूँ, मैं भी चली जाती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं ले लूंगी, नहीं पसंद आया तो नहीं लूंगी, क्या कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। और बाकी अगर घर में कोई बर्तन नहीं होगा तो वो तो अपनी मम्मी के पास फोन कर दूंगी, हाँ मम्मी ये बर्तन नहीं है आप भिजवा दें, तो फिर मेरी मम्मी तो भिजवा ही देंगी। अरे बड़ी जीजी, हम भी चलेंगे, चलिए ना आप, अब छोटी भी तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए, हम भी चल रहे हैं, कुछ नहीं लेंगे तो घूम आएंगे। चलो चलो अच्छा ठीक है, फिर जाऊं पहले अपने मम्मी से पूछूं तो, मेरी मम्मी तो कहीं आने जाने भी नहीं देती हैं।
मतलब कि मेरा जाना जरूरी है? नहीं, पता नहीं क्या क्या बड़की और छुटकी ले ले, मुझे पता ना चले कहीं नई नई चीजें ना आई हो मार्केट में और हमें पता भी ना चले। आखिर धनतेरस के मौके पर बहुत सारी चीजें आती हैं नई नई। आ जाने दो, आ जाने दो तो बताती हूँ। जब देखो तब घर में एक पल भी नहीं रहना है, जब देखो तब इधर उधर ही घूमती रहती हैं। अरे हम कह रहे हैं कम से कम आज धनतेरस है, घर में दिया बाती करनी है, जो है कि घर में रहें। लेकिन जब तक इधर उधर घूमेंगी नहीं तब तक कहाँ इनके दिल को चैन मिलेगा। सासू मम्मी बैठी हैं? हाँ बैठी हूँ, घूम तो नहीं रही हूँ, घूम आई सारा गांव। अब दिल को चैन मिल गया कि भी नहीं मिला? अभी कोई अगर जो है कि घर बचा हो ना तो फिर चली जाओ वहां पर भी। अरे सासू मम्मी कहाँ घूमने गए थे, हम तो खेत से वापस आ रहे थे तो फिर हाँ मंजली के घर के पास थोड़ी देर रुक गए थे। वो कड़ाही आई थी, कड़ाही उसके मायके से आई थी तो फिर वही देखने लगे थे। हाँ हाँ नानी, दूसरे के ही मायके का देखना, तुम्हारे मायके से तो किस्मत फूटी हुई है तुमसे शादी करके मेरे बेटे की, जो आज तक एक भी सामान नहीं आया। अरे कम से कम दीपावली पर लाई आ जाती, चिरई चूड़ा गट्टा सब कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन कुछ के माने कुछ नहीं आता है, मिठाई वगैरह। और क्या जरूरत है दूसरे के मायके के देखने की, जब तुम्हारे मायके से कुछ आता नहीं है तो तुम्हारे भैया भाभी लोग कभी कुछ लेकर के आते ही नहीं है। कोई भी त्योहार हो, क्या आज की कोई नई बात है? अब सासू मम्मी नहीं आता है तो अब हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। और फिर हमें कमी ही किस चीज की है? हमें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो है कि आप लोगों की कृपा है। हाँ हाँ क्या कर सकती हो तुम तो यही कहोगी ही। अच्छा सासू मम्मी, हम ये कह रहे थे कि आज धनतेरस है, घर में कुछ ना कुछ लाना जरूरी है। आप कहती तो फिर हम चले जाते मार्केट। क्या लाना है मार्केट से? पैसे रखी हो क्या? हाँ सासू मम्मी, जो थोड़े बहुत पैसे रखे हैं उसी को लेकर के चले जाते। आखिर धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ लाना जरूरी होता है। ठीक है, पैसे रखी हो तो जाओ, इसी वक्त जाओ, नहीं तो क्या शाम हो जाएगी तो फिर जाओगी? अभी दिया बाती करना है कि नहीं करना है? दीपक भी जलाना है। अभी तो घूम कर ही आ रही हो, कब जाओगी मार्केट, कब आओगी? अरे सासू मम्मी जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी से लेकर के चले आएंगे, बस जाए जल्दी से दूसरी साड़ी पहन ले। क्यों, इस साड़ी में क्या हुआ है? इस साड़ी में क्या हुआ ये बताओ? टुकली बिंदी सब लगी है, साड़ी पहनी हो, जूड़ा बंधा है, अभी क्या कमी है? पैसे लो और निकलो। अरे सासू मम्मी अभी खेत से चले आ रहे हैं, सोच रहे थे वो लाल वाली साड़ी पहन ले। आखिर मार्केट जा रहे हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं और फिर शायद कोई नात रिश्तेदार मिल जाए, सब लोग आ रहे होंगे कुछ ना कुछ लेने, तो फिर कम से कम कोई बात करने लगे तो फिर अच्छे से बने तो रहें। लाल पीली हरी वाली कोई साड़ी नहीं पहननी है, समझी कि नहीं? अभी जाने भी नहीं देंगे, या फिर जाओ जल्दी। और हाँ, एक बर्तन कोई ले लेना, बस ज्यादा बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है। जी सासू मम्मी। हे भगवान, लाओ जल्दी जल्दी दूसरी साड़ी पहन ले, ये अच्छी नहीं लग रही है। भला बताओ, इतने दिन के बाद मार्केट जा रहे हैं तो फिर क्या ऐसे ही बंद करके चले जाएं? सासू मम्मी की तो आदत ही ऐसी है। दुनिया भर का महंगा रहता है धनतेरस के दिन, लेकिन नानी लोगों को क्या पता है, खरीदना तो जरूरी है बताती हैं। हमारा बस चले तो हम तो कभी न खरीदें। कहाँ रह गई मंजली, अभी पीछे ही है क्या? हाँ बड़की जीजी, कहाँ कह रही थी हमें कुछ खरीदना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है, हमारे मायके से सब कुछ आया है। अब और कहाँ देख लो, दुकान पर लग गई है तो फिर अब निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब मंजली ही देर कर रही है, मेरी सासू मम्मी अभी बहुत ही गुस्सा करेंगी। एक तो आने नहीं दे रही थी ऐसे ही, और हम मना चुना करके तो आए हैं, बोले थे कि हाँ सासू मम्मी जल्दी से वापस आ जाएंगे तो फिर आने दी। और आज ना ये सुनवाएगी जरूर ही, आज धनतेरस के दिन बवाल मचवाएगी मेरे घर में। अच्छा ये बड़की जीजी, कोई सुना दो गीत हमें। अरे बहन, तुमको गीत की लगी है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं सासू मम्मी मेरी गुस्सा ना हो जाएं। आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। हाँ आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। लगे सजना मोरा, अरे लगे सजना मोरा आज पगलाया है, लगे सजना मोरा आज पगलाया है, अरे लगे सजना मोरा आज पगलाया है, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। लगे सजना मोरा, अरे लगे सजना
कम से कम तुम आई तो। अरे बड़की जीजी, जो ये भगोने टाइप 2 बटुए थे ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आए। मेरी मम्मी ने इसको नहीं भिजवाया, इसलिए मैंने इसे 2 ले लिए। यही लेने लगी थी, इसी में देर हो गई। चलो कम से कम आने का कोई फल तो मिला, नहीं ऐसे फालतू में चली आती चली जाती। अब बड़की जीजी तुमको क्या बताएं, इसीलिए तो हम आए थे, कहीं तुम लोग कुछ खरीद लो और हमें पता ना चले। और देख लो, अगर आए ना होते तो ये बटुए पाते नहीं। अच्छा लेकिन बड़की जीजी एक बात कहें, कढ़ाई हमने ले ली है भले की, लेकिन इसमें जैसे पालक का साग, सोया मेथी का साग, ये सब नहीं बनेगा ना बड़की जीजी? हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, ये सब कुछ तो नहीं बनेगा भाई। जैसे अब ठंडी आ रही है, ठंडी में मटर का निमोना हुआ, और जो है कि पालक का साग हुआ जिसे भुजरू कहते हैं, ये सब कुछ तो हाँ भाई, सेम सोया मेथी वाला साग नहीं बनेगा। ये सब इसमें अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब तो केवल वही आलू टमाटर जैसे बना ले, आलू बैगन टमाटर बना ले, इसके लिए ये कढ़ाई होती है। मतलब कि बड़की जीजी लगता है 4 बात भी सुननी पड़ेगी सासू मम्मी से चलकर घर में, क्योंकि मेरी सासू मम्मी ने बोला था कि हाँ वही कढ़ाई लाना जिसमें सब कुछ अच्छा बने, नहीं पता लगे सिल्वर की लेकर चली आओ। और लगता है ये सिल्वर की है भी। अरे तुझसे ज्यादा तो मुझे सुनने पड़ेगी, मेरी सास तो और ही डेंजर है। देखो अब क्या होता है। चलो अच्छा ही है, अब मजा आएगा धनतेरस के दिन, धनतेरस धमाका। मैं तो भैया दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगी, नहीं पता लगे इन दोनों के साथ मुझे भी प्रसाद मिल जाए। बड़की जीजी, इधर से मेरा घर नजदीक है, मैं सोच रही थी कि इधर से ही चली जाती हूँ। अरे छोटी, उधर से कहाँ जाओगी, इतना सुनसान रास्ता है। अरे नहीं नहीं बड़की जीजी, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, तुम्हारी तरफ से जाते हैं तो बहुत दूर पड़ जाता है घर मेरा। अब इधर से निकल जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। अच्छा बड़की जीजी मैं चलती हूँ, फिर दीपावली के दिन मिलेंगे। बड़की जीजी वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ये मझली जीजी बहुत चालाक हैं। देखो किस तरह चली गई, आखिर हमारे तरफ से ही चलती तो कुछ हो जाता। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। अब सोची होंगी कि हमारे साथ चलेंगी तो फिर 4 बातें ना सुनना पड़ जाए, आखिर हम लोगों की सासू मम्मी सुनाएंगी हमें तो। अब बड़की जीजी, जिसके मायके वाले अमीर होते हैं ना, उसके तो ठाठ होते हैं ठाठ। उसे भाई ससुराल में भी कुछ कहने वाला कोई नहीं होता है, आखिर हर त्योहार पर सब कुछ पहुंचता रहता है समय समय पर। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, हम लोगों को तो हमेशा सुनना पड़ता है और सुनना पड़ेगा। अब जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे डर ही लग रही है। देखो क्या बवाल मचता है घर में। देखो तो भला, इतना समय हो गया है और अंधेरा होने वाला है, लेकिन अभी नानी लौट कर नहीं आई। आज आने दो, आने दो तो फिर खूब धनतेरस मनवा देंगे और जो है ना अच्छे से खबर लेंगे। लेकर गई होंगी चार औरतों को, तो फिर देर लगेगी ही। जितना ही कहा था कि हाँ समय से लौट आना, समय से लौट आना, उतनी ही देर कर रही हैं। सासू मम्मी बैठी हैं? हाँ हाँ नानी बैठे। तुम्हारी मार्केटिंग हो गई कि अभी नहीं हुई? अभी अगर कुछ बचा हो ना, अभी दुकान लगी होगी, जाओ जा करके खरीद लाओ। अरे दादा दादा, ये क्या निकाल लिया। अभी अगर कह रहे हैं कोई सामान बचा हो तो फिर जा करके ले आओ, क्योंकि तुम ही तो हो एक खरीदने वाली। अरे सासू मम्मी, हाँ थोड़ी सी देर हो गई, वो मछली देर कर दी थी। हाँ हाँ जब्बर गांव भर को लेकर के जाओ कि नहीं, तब तक तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा जब तक सबके साथ जाती नहीं हो। 4 हाथ पगहा। ये बताओ, ये सब किसके पैसे से ला रही हो? किसने कहा ये सब खरीदने के लिए, बताओ हमसे। अरे सासू मम्मी, कढ़ाई भी फूटी थी और कुकर भी नहीं सही था, तो फिर ये दोनों चीज तो भाई लेना जरूरी ही था। और फिर हमने सोचा कि अब जो है कि भैंस का दूध रखने के लिए कोई बटुआ नहीं है, इसलिए बटुआ भी ले लिए। हाँ हाँ पैसे फ्री में आ ही रहे हैं, जो सब कुछ ले लिया, जो जो मन किया। मैंने जब तुमको मना किया था तो फिर किससे पूछकर ये सब सामान लिया, ये मुझे बताओ, किससे पूछकर ये सब सामान ली? अरे राम, अब तो बड़की जीजी की खैर नहीं, पता नहीं क्या मेरी हालत होगी घर में। अभी मैं पहुंचूंगी तो फिर मेरी सास तो और गुस्सा करेगी। हे भगवान, इससे अच्छा मैं कुछ लेने ही नहीं जाती। धनतेरस चाहे मनाया जाता या नहीं, लेकिन कुछ लेने नहीं जाती। अब की बार तो जो ले लूं ले ली, लेकिन अब भैया, अब कान पकड़ती हूँ, कभी धनतेरस पर कुछ भी लेने नहीं जाऊंगी। मैं भी जा रही हूँ अपने घर, देखती हूँ क्या हाल है मेरे घर का। अब जब अपने मन का करके आई हो ना, तो फिर पहले प्रसाद ले लो, क्योंकि प्रसाद पा जाओगी ना तो फिर अब दीपावली वाले दिन याद रहेगा। उस दिन अपने मन से कोई भी मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं मंगाओगी। लो प्रसाद खाओ पहले। हे भगवान, त्योहार के मौके पर सासू मम्मी आपने मेरी आंखें फोड़ दी। आखिर में लेकर के आई थी तो फिर घर के सामान ही लेकर आई थी, कुछ अपने लिए तो फिर लेकर आई नहीं थी। तुम सब ना इसी लायक हो, अपने अपने मन का करती हो।
जो हम कहते हैं सो नहीं करोगी ना तो यही हाल होगा। अब क्या खड़ी देख रही हो, लेकर आई हो, जाओ रखो जल्दी। और खाना पीना बनेगा कि नहीं? कम से कम धनतेरस है, दिया बाती तो कर दो। हे भगवान, आंखें तो फोड़ ही दी, अब दिया बाती चले करें हम। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने भाई धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदा? अब देख लो मेरे घर की हालत क्या है। हम भी खरीद कर लाए हैं, देख लो कुकर लाए हैं, कढ़ाई लाए हैं, बटुआ लाए हैं, और आंखें भी फूट गई हमारी। अब बहन दीदी लोग लाए थे तो घर के लिए ही तो लाए थे, अपने लिए तो लाए नहीं थे। लेकिन अब क्या बताएं, सासू मम्मी को आंखें फोड़ दी हमारी। आज त्योहार के दिन अच्छा नहीं किया आंखें फोड़ कर। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों की सास लोग तो ऐसी नहीं हमारी सास की जैसी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों ने धनतेरस पर क्या क्या खरीदा कमेंट करके जरूर ही बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ बहन दीदी लोग, आप सब लोगों से भाई हैप्पी दिवाली। आप सबके परिवार वालों को हैप्पी दिवाली।